हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में समझेंगे। कहने का मतलब, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस चली थी उसमें मैंने आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में बताया था। ट्रांसपिरेशन क्या होता है उन सब के बारे में डिस्कस किया आपके साथ मैंने। फिर मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी जिसमें मैंने स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के बारे में बताया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में डिटेल से बताया, उसके मैकेनिज्म के बारे में आपसे डिस्कस किया। देन कुछ थियरी के बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ट्रांसपिरेशन के मैकेनिज्म के बारे में, जिसमें मैंने आपको क्या बताई थी, दो थियरी के बारे में डिस्कस किया था। जिससे मैंने आपको पहले थियरी बताई थी, ये दूसरी थियरी, पहली थियरी थी आपकी जिसका नाम था स्टार्च शुगर कन्वर्जन थियरी, और सेकंड आपका था एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन आयन थियरी। उसी टॉपिक को कवर करते हुए आज हम लोग एक नई टॉपिक पे पहुंचे हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। मतलब ट्रांसपिरेशन के क्या महत्व हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांसपिरेशन जो होता है, वाटर लॉस होते हैं प्लांट से, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि उसके क्या महत्व है, इसके बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो पहली बात आप हमें ये बताइए कि जो ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, जो ट्रांसपिरेशन होता है क्या वो पौधे के लिए यूजफुल है कि हार्मफुल है। ठीक है, यानी कि ट्रांसपिरेशन होता है पौधों में, ये पता हो गया। क्या पौधे में जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो यूजफुल है या हार्मफुल है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये यूजफुल है तो ये क्यों है, अगर ये हार्मफुल है तो क्यों है। ठीक है, तो पहले ये बताइए, जब ट्रांसपिरेशन के दौरान प्लांट से वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, वाटर लॉस हो रहा है, वाटर की कमी हो रही है, क्या यह यूजफुल प्रोसेस है कि हार्मफुल प्रोसेस है। तो आप कहेंगे सर ये हार्मफुल प्रोसेस है, क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है, पत्ती से वाटर की कमी हो रही है, तो ये क्या है, हार्मफुल प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन नहीं, जो ट्रांसपीरेशन है वह एक नेसेसरी ईविल है। क्या है, नेसेसरी ईविल। नेसेसरी का मतलब आवश्यक, ईविल का मतलब होता है बुराई। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि नेसेसरी ईविल। नेसेसरी का मतलब क्या मैंने बताया, आवश्यक। क्या बताया, आवश्यक। और ईविल का मतलब मैंने बताया कि यह क्या है, बुराई है, यानी कि आवश्यक बुराई है। अब आप कहेंगे सर बुराई का मतलब, यानी कि इसमें ईविल का मतलब, यानी कि बुराई आपने बताया, उससे क्या मतलब। तो ईविल यानी कि पौधे से वाटर लॉस हो रहा है, तो ये क्या एक प्रकार की बुराई है, ईविल है प्लांट के लिए। नेसेसरी क्यों है, आवश्यक क्यों है, प्लांट में ट्रांसपीरेशन हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि आवश्यक भी है और बुराई भी है। आवश्यक क्यों है, बुराई तो पता चल गया क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है, ये गलत बात है। दूसरी बात मैंने बताया कि आवश्यक है। अब आवश्यक क्यों है उसको समझिए। देखिए, ट्रांसपीरेशन प्लांट पे आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि जैसे आपके हमारे बॉडी में स्क्रेटरी आर्गन होते हैं स्क्रेटरी मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए स्क्रेटरी आर्गन होता है, जैसे किडनी है, स्क्रेटरी सिस्टम है, और सेकेंडरी स्क्रेटरी आर्गन जैसे स्किन वगैरह हो गए। ठीक है, यानी कि मैंने बताया ये, जैसे हमारे आप में एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने के लिए किडनी होता है, स्क्रेटरी सिस्टम होता है, और सेकेंडरी स्किन भी होती है, स्क्रेटरी आर्गन। उसी प्रकार प्लांट में कोई किडनी नहीं होती है, उसमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, तो उसमें जो भी स्क्रेटरी मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए वाटर वेपर के थ्रू निकलता है। ठीक है, उसमें भी स्क्रेटरी मटेरियल बनते हैं, तो उसको निकालने के लिए जो प्लांट होता है वो किसके द्वारा निकलता है, वाटर वेपर के थ्रू बाहर निकलता है, ड्यू टू किसके द्वारा, ट्रांसपीरेशन के द्वारा। जब ट्रांसपीरेशन होता है तो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है, और उसी के साथ क्या होता है, स्क्रेटरी मटेरियल बाहर निकलते हैं।
तो मैंने क्या बताया, जिस प्रकार से आपके और हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी और स्किन वगैरह होते हैं, उसी प्रकार प्लांट में तो किडनी और एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालने के लिए कोई जो कि आर्गन नहीं होता है। तो जो प्लांट होते हैं उसमें भी एक्सक्रीटरी मटेरियल बन रहे हैं, तो वो किसके द्वारा निकलेगा, वाटर वेपर के थ्रू। वाटर वेपर के थ्रू निकलेगा। कब निकलेगा, ट्रांसपीरेशन के समय। कब निकलेगा, ट्रांसपीरेशन के समय, यानी कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के समय वो निकलेगा। ठीक है, अब नेसेसरी इविल क्या है आपको समझ में आया। तो आपने क्या देखा, कि एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने के लिए जो प्लांट होते हैं उसमें कोई एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं निकलता, वो किसके द्वारा निकलते हैं, वो अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को वाटर वेपर के द्वारा निकालते हैं। दूसरी बात, जैसे आपके हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, पसीना निकलता है, स्वेट्स निकलते हैं बाहर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार प्लांट को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और एक बात मैंने बताया कि आपके हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन के लिए स्वेट्स यानी कि पसीना निकलता है। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो अगर एबनॉर्मल कंडीशन है तो, ठीक है, अगर एबनॉर्मल कंडीशन है तो, ठीक है, तो इतना टेम्परेचर होगा, नहीं है तब। ठीक है, अगर ठंडी का मौसम है या विंटर का समझ लीजिए कि मौसम है, तो हम इस टेम्परेचर को वूलन क्लॉथ को पहनने के लिए इस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग ऊनी क्लॉथ का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन पौधे के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके पास स्वीट्स निकलने के लिए कोई पोर नहीं होते हैं, उसके पास कोई क्लॉथ नहीं होता, तो वो अपने प्लांट के टेम्परेचर को किसके द्वारा मेंटेन करेगा, ट्रांसपीरेशन के थ्रू, यानी कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। ठीक, जब गर्मी ज़्यादा होगी तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा। जैसे हमारे आप में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पसीना निकलता है, ठीक उसी प्रकार जब प्लांट में जो कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, और ठंडे में ये ट्रांसपीरेशन कम होता है। ठीक, मोटी मोटी बात हो गई। तीसरी बात समझिए, जैसे सपोज करिए ये क्या है, ये लीफ है, यहाँ पे क्या है, रूट्स है, यहाँ पे क्या होगा, मिडरीफ होगा, और बीच में बहुत सारे क्या होंगे, वेन्स होंगे। क्या होगा, यहाँ पे वेन्स होंगे। ठीक है, इतना आप लोग जानते हैं। और क्या होगा, यहाँ पे स्टोमेटा होगा। ठीक है, स्टोमेटल पोर होंगे। अब स्टोमेटल पोर के द्वारा क्या होगा, वाटर लॉस हुआ सपोज करिए। ठीक है, और वेन्स में क्या है, मान लीजिए मीसोफिल सेल्स है, और इस मीसोफिल सेल्स पे यहाँ पे क्या होगा, एक स्टोमेटल पोर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्टोमेटल पोर होगा। इसके द्वारा क्या होगा, वाटर लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा, वाटर लॉस होगा। और सपोज करिए कि ये मीसोफिल सेल्स हैं। ठीक है, इस तरीके समझिए, ये क्या है, लीफ है, इसमें क्या है, मीसोफिल सेल्स है। ठीक है, अब मीसोफिल सेल से क्या हुआ, यहाँ से वाटर लॉस हो गया। ठीक है, वाटर लॉस हुआ। अब यानी कि इस सेल से वाटर क्या हो गया, पास हो गया, चला गया। अब इस वाटर लॉस को कमी को पूरा करने के लिए जो बगल का सेल्स होगा ये क्या करेगा, अपने वाटर को पास करेगा, इसके पास भेजेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस सेल में आया, इसके बाद ये वाला सेल इसमें भेजेगा, ये सेल इसमें भेजेगा, ऐसे 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 एक चेन बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो सेल्स है मीसोफिल सेल्स कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीसोफिल सेल्स कहते हैं। तो जब मैंने बताया कि जब ये वाटर यहाँ से लॉस हुआ इस सेल से, तो इसकी डीपीडी क्या हो गई, हाई हो गई। जब इस सेल से वाटर निकल गया, वाटर बहुत कम है,
अब इसकी डीपीटी वैल्यू हाई हो गई, तो इस डीपीटी वैल्यू की उसकी कमी पूरा करने के लिए ये वाला जो सेल था इसको वाटर दिया, फिर इसकी डीपीटी वैल्यू हाई हो गई, अब इसको वाटर ये मिसोफिल्स देगा। तो ऐसे क्या होगा, यानी कि जब सेल खाली हो गया, वाटर नहीं था, इसकी डीपीटी वैल्यू हाई हो गई, और जब वाटर जिसमें उसकी लो हो गई। ये चीज़ मैंने प्रीवियस क्लास में एक पॉइंट में नोट करके बताया था। मैंने ये बताया था जिस सेल में वाटर की कमी होगी उसकी डीपीटी वैल्यू लो होगी, सॉरी हाई होगी, जिसमें वाटर होगा उसकी डीपीटी वैल्यू, सॉरी जिसमें वाटर नहीं होगा उसकी डीपीटी वैल्यू हाई होगी, जिसमें वाटर होगा उसकी डीपीटी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से होगा, लोअर डीपीटी टू हायर डीपीटी। ठीक है, कहाँ से होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा लोअर डीपीटी टू हायर डीपीटी की तरफ होगा। अब यस वाटर चला गया यहाँ पे, ठीक है, वाटर यहाँ चला गया, अब इसकी डीपीटी वैल्यू क्या हो गई, हाई हो गई। ये जो प्लांट से वाटर गया, ये जब प्लांट से वाटर गया तो इसकी डीपीटी वैल्यू क्या हो गई, हाई हो गई। ठीक है, जब इसकी डीपीटी वैल्यू हाई हो गई तो वाटर क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, यहाँ से वो मिसोफिल सेल बने थे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होते होते रूट तक पहुँच जाएगी। ठीक है, एक चेन बना लेगी, कहाँ तक, रूट तक। ठीक, यहाँ से होते हुए एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे होते होते रूट तक पहुँच जाएगी। यानी कि इसके अंदर एक पुल बन जाएगा, एक चेन बन जाएगी, एक खिंचाव हो जाएगा। कहाँ से हुआ, वह कहाँ से हुआ, यह प्लांट के एरियर पार्ट से जो कि डेवलप्ड हुआ, और इसके द्वारा यानी कि इसके कारण जो ये पुल या खिंचाव नीचे की तरफ आया, और वह देखा जो वाटर का मॉलिक्यूल था, ठीक है, वो रूट के पास जाएगा। ठीक, कहने का मतलब इस रूट के पास जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, लीफ होगा, यहाँ पे रूट्स होंगे। ठीक है, ये रूट के पास जाएगा। ठीक है, रूट्स के पास जाएगा, रूट हेयर के पास, रूट के हेयर के पास आ जाएगा ये जो खिंचाव था। अब इसकी कमी को पूरा कौन करेगा, इसकी कमी को पूरा करेगा ये रूट में, यानी कि जो सॉइल में प्रेजेंट वाटर है वो उसकी कमी को पूरा कर देगा। इसको बोलते हैं हम लोग पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। देखिए, वाटर एब्जॉर्प्शन दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, लेकिन यहाँ पे पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, तो रूट का कोई रोल नहीं है, बस एक रूट मीडियम की तरह कार्य कर रहा है, मीडियम की तरह, माध्यम का यानी कि व्हीकल की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के लिए एक फोर्स लगा। ठीक है, फोर्स लगा जिसको कहते हैं ट्रांसप्रेशनल फोर्स। ठीक है, ट्रांसप्रेशनल फोर्स कहते हैं जो लीप में ऊपर से लॉस हुआ था वाटर, उसकी कमी को पूरा करने के लिए धीरे धीरे सेल्स क्या किया, नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, तो एक फोर्स एक्सर्ट किया, यानी कि प्रेशर बनाया उस पेपर, और नीचे से पानी ऊपर की तरफ तो जाने लगा। आगे समझते हैं मेन बात क्या है। मेन बात इस पॉइंट से ये निकल के आई, पहला पॉइंट ये था कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो बाहर निकलते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। प्लांट में टेम्परेचर को मेंटेन करता है कौन, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। वाटर यानी कि पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, यानी किसके द्वारा, वाटर के थ्रू। ठीक है, तो इतनी पॉइंट निकल के यहाँ से आ गई। अब आइए इसी कुछ बात को हम लोग पॉइंट समझ लेते हैं, यानी कि लैंग्वेज के माध्यम से। तो यहाँ पे लिखा है द ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी विल बिकॉज इट evaporates water, also remove excretory material from the plant body. The important significance of transpiration as given as below. तो मैंने बताया कि ये एक नेसेसरी इविल है। क्या है, नेसेसरी इविल जो प्लांट के लिए आवश्यक है। आगे समझिए, पहला इसमें बहुत सारे क्या दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे दिए गए हैं आपके, जो है कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसे बताया गया है। ठीक है, देखिए जो प्लांट में एब्जॉर्प्शन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन दो प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जो कि ज़्यादातर पैसिव होते हैं। ठीक है, तो उससे पहला पॉइंट समझ लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो वही लिखा गया है द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स टू द इन द प्लांट सेल प्लांट ड्यू टू transpiration process pull
बिकॉज रूट हेयर रिमेन इनएक्टिव एंड ओनली फंक्शंस एज मीडियम। यानी कि जो वाटर में एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट से, वो किसके द्वारा होता है? रूट हेयर के थ्रू होता है। लेकिन रूट हेयर एब्जॉर्ब नहीं करता वाटर को, वो करता क्या है, जो ट्रांसपिरेशनल पुल बना था ऊपर से, वो एक जो कि टेंशन यानी कि एक तनाव उत्पन्न करता है। ये जो है कि आप जो सेल्स होते हैं, इस कारण यहाँ से जब इसकी डीपीडी वैल्यू हाई हो जाती है और यहाँ पे लो, ये हाई हो जाती है, यहाँ पे लो है, इससे वाटर इसमें चला जाता है और इसी प्रकार से वाटर का कंडक्शन होता रहता है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, एंड एसेंट ऑफ सेल। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, पहले मैंने बताया कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ होता है वाटर का, वो दो प्रकार से होता है, एक्टिव एंड पैसिव। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल ये ऊपर से, ठीक है, ऊपर है, वो नीचे रूट हेयर है इसकी, वहाँ से ये एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। क्योंकि वाटर लॉस ऊपर से हुआ, अब इसकी कमी को पूरा कौन करेगा? जो नीचे प्रेजेंट सॉइल में वाटर है वो पूरा किया। ये हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन की। अब बात करते हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन की। देखिए ये भी उसी प्रकार से होता है जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि जिस प्रकार से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उसी प्रकार मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि उस वाटर में कुछ मिनरल्स भी होंगे, तो उसी से मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब बात आती है एसेंट ऑफ सैप की। एसेंट ऑफ सैप, तो आपने देखा होगा जब वाटर का मॉलिक्यूल रूट से एब्जॉर्ब हुआ या रूट एब्जॉर्ब किया, और यह कौन एब्जॉर्ब किया? रूट एब्जॉर्ब किया। ये रूट एब्जॉर्ब किया, यहाँ से कहाँ पहुँच गया? पत्तियों में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? ये इस पत्तियों में पहुँच गया। इसी को कहते हैं हम लोग एसेंट ऑफ सैप। यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच जाए? रूट से पत्तियों तक। मीन्स कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू द जाइलम वेसल इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। क्या कहते हैं हम लोग? एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। किसके अगेंस्ट होगा? ये जो आपका एसेंट ऑफ सैप हुआ, ये अगेंस्ट किसके गया? ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर की तरफ खींचेगा, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो वाटर, जो कि जो सॉइल है वो वाटर को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन जो ये वाटर था ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट गया, उसके विपरीत गया। लेकिन जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स था ये ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि कंडक्शन हुआ वाटर का। कहाँ से हुआ? वाटर का कंडक्शन रूट से हुआ एरियल पार्ट की तरफ। किसके अगेंस्ट हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हुआ। और कहाँ पे गया? जाइलम वेसल के थ्रू। जाइलम वेसल के थ्रू कहाँ पे गया? लीफ तक। इसी को कहते हैं हम लोग एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मीसोफिल सेल्स होते हैं, जो मीसोफिल सेल्स होते हैं जो कि लीफ में पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? मीसोफिल सेल्स से वाटर लॉस हुआ, यहाँ से वाटर लॉस हुआ किसके द्वारा? ट्रांसपीरेशन के द्वारा। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा? जो यहाँ पे ऊपर का सेल्स है मीसोफिल सेल्स, ये इसको वाटर देगा किसके द्वारा? लो डीपीडी टू हाई डीपीडी के प्रोसेस के थ्रू। यानी कि इसकी डीपीडी हाई हो गई, अब इसकी डीपीडी कम है तो इसमें वाटर ट्रांसफर हो जाएगा। देन इसकी डीपीडी हाई हो जाएगी, इसकी हाई, इसकी कम है, यहाँ से वाटर यहाँ, ऐसे ऐसे वाटर एक के बाद एक रूट तक पहुँचेगा और रूट पे एक टेंशन क्रिएट करेगा, एक फोर्स क्रिएट करेगा, जिसके कारण यहाँ से वाटर ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। तो यह क्या है? असेंट ऑफ सैप। तो असेंट ऑफ सैप के लिए कौन जिम्मेदार है? ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशनल पुल। इसको
डिक्सन एंड जॉली ने बताया था। कौन बताया था? डिक्सन एंड जॉली ने, और उन्होंने प्रमाणित किया इस चीज़ को, यानी कि एसेंटाप्सेप को डिक्सन एंड जॉली ने प्रमाणित किया। नाम क्या था उनका? डिक्सन एंड जॉली, नाम जॉली, काम असली था। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग एसेंटाप्सेप की और लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स इन प्लांट अकर्स थ्रू द ट्रांसपिरेशन। जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। डिक्सन एंड जॉली प्रूव दैट एसेंटाप्सेप, डिक्सन एंड जॉली ने एसेंटाप्सेप को प्रूफ किया। क्या बताया? नहीं, जो वाटर का कंडक्शन होता है प्लांट में होता है किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशनल पुल के द्वारा। ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है वो मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे कोई लीफ है, इस लीफ में यहाँ से वाटर लॉस हुआ, इस वाटर लॉस को ये वाला सेल पूरा करेगा, इस सेल की वाटर लॉस को ये, फिर ये ऐसे ऐसे रूट तक पहुँच जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशनल पुल या फिर एक चेन कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है आता है आपका रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। जो प्लांट होता है आपको पता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो वही लिखा है द प्लांट रेगुलेट इट्स टेम्परेचर थ्रू द वाटर लॉसिंग ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। द प्लांट रिमूव थ्रू द वाटर एंड मेंटेन इट्स टेम्परेचर। वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव होता है और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लास्ट पॉइंट आता है रिमूवल ऑफ एक्सपेक्टरी मटेरियल। एक्सपेक्टरी मटेरियल को बाहर निकालने के लिए प्लांट होता है, उसमें कोई एक्सपेक्टरी आर्गन यानी कि किडनी या फिर अदर आर्गन नहीं पाए जाते हैं, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही अपने वाटर को क्या करता है? अपने जो कि एक्सपेक्टरी मटेरियल को बाहर निकालता है। वही लिखा है इन plant excretory material are removed through the water vapor during transpiration because excretory organ are absent in the plant। उसमें कोई excretory organ नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।